नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमशः 6 और 11। भारतीय संविधान में मूलतः 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे संशोधन द्वारा संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विवरण जो है वो संविधान में भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से 12 से 35 तक दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान के भाग 6 का और अनुच्छेद 51 का जोड़कर समावेश किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसलिए फाइनली जो आंसर हुआ क्रमशः 6 जो है वो मूल अधिकार है और 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, हजारद्वारी महल खाली स्थान में स्थित है। हजारद्वारी महल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद में स्थित है। हजारद्वारी महल 3 मंजिला भवन है जिसमें लगभग 1000 द्वार है। कितना द्वार है? 1000 द्वार है। हजारद्वारी महल का मुख्य वास्तुकार जो थे वो कर्नल डंकन मैकलॉड थे। हजारद्वारी महल का निर्माण नजीम हुमायूं जे ने 1837 ईस्वी में करवाया था। हजारद्वारी महल अब एक संग्रहालय है। हजारद्वारी महल भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि चाय और कॉफ़ी खाली स्थान मिट्टी में उगाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू आदि विविध प्रकार की बागवानी खेती की जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह तथा सिलिका से समृद्ध होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि औरंगजेब ने खाली स्थान में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का दक्कन अभियान कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण भारत के बीजापुर, गोलकुंडा तथा मराठा राज्यों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा खालिस्तान की प्रेम कथा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुष्यंत का। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक है। कितने हैं? कुल 7 अंक है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे तथा शकुंतला कण्व की पालिता कन्या यानी दत्तक पुत्री थी। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री जो शकुंतला थी। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार हैं। कालिदास ने ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय आदि साहित्यों की रचना किए थे। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के पास खाली स्थान में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रृंगबेरपुर में। इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरपुर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। अनुश्रुति के अनुसार श्रृंगबेरपुर में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जिसके कारण इस स्थल का नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा था। श्रृंगबेरपुर गंगा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत खाली स्थान में की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2009 में की गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्ता। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को इक्ता नाम से जाना जाता था।
भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य की दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए इक्ता प्रणाली का प्रयोग किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है। बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी प्रयाग के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1375 किलोमीटर। पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है पांच, यानी पंच और पानी, अर्थात 5 नदियों का भूमि। इन 5 नदियों के अंतर्गत रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास एवं सतलज आती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 तीलियां हैं। अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से तिरंगे झंडे का चक्र लिया गया है। अशोक स्तंभ अभिलेखों में उपस्थित चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र में दी गई 24 तीलियां देश और समाज के चहुमुखी विकास को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलुब राजवंश से संबंधित है। कृष्णदेवराय तुलुब राजवंश का महानतम शासक थे। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे और तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन से है। 368 जो है संवैधानिक संशोधन से है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट है, हेप्टाथ्रिट स्वप्ना बर्मन खालिस्तान राज्य की मूल निवासी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल के। हेप्टाथ्लिट स्वप्ना बर्मन पश्चिम बंगाल राज्य की मूल निवासी है। स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलॉन से जुड़ी है। स्वप्ना बर्मन 2018 में एशियाई खेल के हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडीज में बचाए गए पैसों का उपयोग में लाया गया है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 382 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है, और जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व यानी न्यूनतम है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परनोद थ्रस्ट का एसआई मात्रक सामान्यता कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूटन है। परनोद थ्रस्ट का एसआई मात्रक सामान्यता न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है वो उच्च होता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर खाली स्थान की उपस्थिति का ससूचन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए धारा। क्या है? धारा को गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का ससूचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया NH3 और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड NaCl की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें कौन सा यौगिक बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी NaSCO3 बनता है। क्या बनता है? NaSCO3। अगर अभिक्रिया की बात करें तो NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 ये बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके खाली स्थान के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में
क्या किया है, आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार यदि ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होंगे। क्या होंगे, पहले के समान होंगे। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में हुई थी। T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत जो है वो 2007 में हुई थी और IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 84वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोंसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग वर्तमान ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित है। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? केलुचरण महापात्रा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी में। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड सहित किसी प्रकार के दंडों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट है, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। मोपिन पर्व गालो समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। यह प्रमुख रूप से पूर्व सियांग व पश्चिम सियांग जिलों में मनाया जाता है। कुख्यात जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की सरकार ने गिरफ्तार किया था। उन्हीं गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 में एक जनसभा हो रहा था जिसपे गोलियों की बौछार कर दी गई थी। लगभग 379 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? तीव्र और अधिक समावेशी विकास, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर 2012 अवधि के दौरान चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी। नेक्स्ट है, कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में। कथकली शास्त्रीय नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत तथा पुराणों से लिए गए चरित्रों का अभिनय किया जाता है। कथकली शास्त्रीय नृत्य में दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक नायक होते हैं और एक खलनायक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालाबार तट। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान में स्थित है। मंगलोर से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अगला है, खाली स्थान भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर इंडिया जो है वो भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। टाटा एयरलाइंस का नाम 1946 में बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुआ था। अगला है, भारत की सीमा खाली स्थान में म्यांमार से लगती है और इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरब से। भारत की सीमा पूरब में म्यांमार से लगती है। भारत म्यांमार सीमा पूरब में भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य से लगता है। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AR रहमान को मिला। AR रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर दिए गए। AR रहमान को वर्ष 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। AR रहमान सिक्किम राज्य के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, नमिता कायांत्रित शैल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है
वह निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर हो सकता है। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है वो कायांतरित शैल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, रुकनुद्दीन फिरोज तुगलक। रुकनुद्दीन तुगलक वंश का शासक नहीं था। रुकनुद्दीन फिरोज गुलाम वंश का शासक जो इल्तुतमिश एवं शाह तुर्कानी दासी का पुत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प कौशल से संबंधित है। बूंदी उत्सव कार्तिक नवंबर माह में मनाया जाता है। बोनालू जो उत्सव है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। माथो नागरांग पर्व लद्दाख में मनाया जाता है। मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इनमें कौन सा विलयन पीएच पेपर का नीला कर देगा? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है। क्षारक वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। NaOH जो है वो कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। NaOH का pH मान जो है वो 14 होता है। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? आंसर हो जाएगा ए, 15 से 18 बार जो है वो सांस लेता है और छोड़ता है। सामान्य मानव का कौन सा अंग प्रतिमाह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता प्रतीत होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल। सामान्य मानव का अंग बाल प्रतिमाह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। छोटी आंत आहार नाल के पीछे का हिस्सा है, इसमें भोजन का जो है वो अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, पादप किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन। पादप जो है वो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। और ऑप्शन में इसमें नाखून था। नाखून जो है ना, नाखून में कौन सा होता है? केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। नाखून जो है केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। केराटिन प्रोटीन से बाल एवं सींग बने होते हैं। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर, बिल्ली मौजूद होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। मानव शरीर के छोटी आंत में अंकुर या बिल्ली मौजूद होते हैं। बिल्ली अंकुर छोटी आंत में उंगली जैसे उभार होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समझ समानता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। JNU की स्थापना कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके लिए 1966 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था। एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है वो 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और बेताज बादशाह की उपाधि दी गई थी। अब तिलक ने मराठा जो अंग्रेजी में और केसरी जो मराठी में नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तिलक ने गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक भी लिखे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास है गीतांजलि, घरे बाहरे, पोस्टमास्टर, शेर कविता, सोनार तारी आदि। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किए थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से नमक सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू किए थे।
और गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान पर नमक प्रतीकात्मक रूप बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP खालिस्तान में शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995 में शुरू किया गया था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। और नरेगा एक्ट कब आया था? तो 2005 में आया था। और नरेगा लागू 2 फरवरी कब? 2006 को किया गया था। और नरेगा से मनरेगा बन गया। कब बन गया? तो मनरेगा बन गया 2 अक्टूबर 2009 को। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इफोरबिया। क्या है? इफोरबिया। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कथन सही है। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास अब चेन्नई में हुई थी। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों जो है वो सही है। संयुक्त राष्ट्र की अनिवार्यता सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। कौन सा बन गया? भोपाल। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को 140वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर के 140वें जयंती के अवसर पर। नया संसद भवन का वास्तुकार जो है वो कौन है? तो वो है बिमल पटेल है। नए संसद भवन में लोकसभा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिजाइन पर बना है। नया संसद भवन में इलाहाबाद संग्रहालय से लाकर राजदंड संगोल को स्पीकर सीट के पास रखा गया है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ RPF SI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।